नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश विशेष में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे तो मुरादाबाद का खबर है। ब्लॉक कार्यालय में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होता दिखाई दिया। बता दें, सैकड़ों की संख्या में पर्चा जमा करने पहुंचे थे लोग। अफसरों की मौजूदगी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। मुरादाबाद के कुनरकी ब्लॉक का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में प्रत्याशी पहुंचे पर्चा भरने, लेकिन आपको बता दें तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं। अधिकारीगण वहां मौजूद थे, कर्मी मौजूद थे, लेकिन इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है एक दूसरे के ऊपर चढ़े, एक दूसरे से सटे हुए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन कर रहे हैं, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए जिन कर्मियों को यहाँ नियुक्त किया गया था, वो भी बड़े ही आराम से कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो अफसरों की लापरवाही नजर आ रही साफ। ये देखिए, एक कतार लगी हुई है। कतार में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन करता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क तक नहीं पहने। तो आप बताइए, ऐसे में कोरोना कैसे ना फैले। अधिकारी गण खुद वहां पर मौजूद है। बाराबंकी से खबर। पंचायत चुनाव नामांकन में कोरोना गाइडलाइंस ध्वस्त की गई। नामांकन प्रक्रिया में प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान तक नहीं दिखा। यहाँ पर कोरोना नियमों को ताक पर रखकर यहाँ नामांकन किया जा रहा है। तो कैसी तस्वीरें हैं ये तो आप देख सकते हैं। नामांकन भरा जा रहा है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। नामांकन प्रक्रिया में जो प्रत्याशियों की भीड़ देखी जा रही है, और उस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामो निशान ही नहीं है। कोविड गाइडलाइन बनाई गई ताकि उनका पालन किया जाए, कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सके, लेकिन लोग जरा भी नहीं सोच रहे कि यदि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाएगा तो तस्वीरें और भी ज्यादा बिगड़ सकती, क्योंकि आंकड़े पिछले 3 दिनों से अगर हम बात करें तो 1.5 लाख के ऊपर का आंकड़ा रहा है। देश भर में आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि सरकार तो गाइडलाइन बना रही है, पालन करना जनता की जिम्मेदारी है। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान यहाँ पर नहीं नजर आ रहा। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि लोग कितने जागरूक हैं। कोरोना अपने चरम पर है, लेकिन लोगों में कोई डर, कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। जितने प्रत्याशी पहुंचे सभी ने कोरोना गाइडलाइंस ध्वस्त कर दी। और जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया जारी है, इस बीच कई तस्वीरें ऐसी आई, कई जगहों से तस्वीरें आई जहां पर प्रत्याशी जाते तो है पर्चा भरने, लेकिन कोरोना गाइडलाइन भूल जाते हैं। मुरादाबाद से हमारे साथ अंकित शर्मा और भोलानाथ हमारे साथ जुड़ गए बाराबंकी से। इनसे जानेंगे। सबसे पहला रुख करेंगे हम मुरादाबाद का। अंकित, अगर हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, कोविड गाइडलाइन का कोई भी पालन तो होता हुआ दिखाई नहीं दिया। नामांकन के लिए जब प्रत्याशी पहुंच रहे, अपने बारे में सोच रहे कि पर्चा भरना है, लेकिन गाइडलाइन का पालन करना बिल्कुल भी नहीं सोचा गया। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। क्योंकि वीडियो सामने आया है मुरादाबाद के कुनरकी ब्लॉक का है, जहां पर्चा नामांकन भरने के पहुंचे प्रत्याशियों ने कोरोना की धज्जियां उड़ाती, लेकिन अधिकारी मौके पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना की धज्जियां उड़ाई गई थी। ऐसे में वहां पर जो अधिकारीगण नियुक्त किए गए थे, ड्यूटी पर थे, वो भी कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।
जो बिल्कुल जो अधिकारी थे वो भी कुर्सी में बैठे नजर आ रहे हैं और जो पुलिस के आला अधिकारी वहाँ लगे हुए थे, वहाँ सिपाही लगे हुए थे, वो भी बैठे नजर आ रहे हैं। कुछ के मुंह पे मास्क है तो कुछ के मुंह पे मास्क नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लगातार मुरादाबाद में कोरोना पेशेंटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अनदेखी की जा रही है। जी अंकित बने रहिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। भोलानाथ हमारे साथ बाराबंकी से जुड़े हैं। भोलानाथ, साफ तस्वीरें ये दर्शा रही हैं कि लोगों में कोरोना का खौफ कतई नहीं है। उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपना पर्चा भरने से। जो प्रत्याशी पहुंचे हुए अपनी फिक्र कर रहे हैं, अपने पर्चे की फिक्र कर रहे हैं। जो गाइडलाइन बनाई गई उनको तो ध्वस्त करके रख दिया है। वह भी बिना मास्क के प्रत्याशियों का नामांकन करवा रहे। वही सूरतगंज ब्लॉक में इतनी ज्यादा भीड़ है कि वहां पे कोरोना को लोग ये कह ले खुद दावत देते नजर आए। यहाँ पे किसी तरह की कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही है कोरोना की। सिर्फ अगर प्रत्याशी देख रहे हैं तो सिर्फ अपना मतलब हल कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमारा किसी तरह नामांकन हो जाए, बस। जी, अगर हम बात करें वहां मौजूद अफसरों की, तो उनकी तरफ से क्या कुछ रह रहा है? देखिए, बाराबंकी बात करें तो यहाँ पे अभी हम मौजूद है बाराबंकी का ये बंकी ब्लॉक है, जहाँ पे हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे पुलिस बल मौजूद है और पुलिस लगातार लोगों को मॉनिटरिंग कर रहा है। यहाँ पे अंदर सिर्फ प्रत्याशियों को जाने की अनुमति दी गई है। यहाँ पे अगर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद बना हुआ। पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद अगर हम कुछ इधर की तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ पर बिल्कुल कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। पूरी तरीके से लोग इकट्ठा एक जगह भीड़ जमा किए हुए हैं। किसी तरीके से लोगों में शायद डर नहीं है कोरोना का लेकर के। वही बाराबंकी में अगर कोरोना संक्रमण के मामलों की बात करें तो बाराबंकी में करीब 800 अधिक कोरोना के एक्टिव केस हैं। इसके बावजूद भी लोग जागरूक होते हुए नजर नहीं आ रहे, जबकि देश के प्रधानमंत्री से लगाकर सूबे के मुख्यमंत्री तक लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। बावजूद इसके भी लोग कोरोना की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया भोलानाथ और अंकित, आप दोनों का ही शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली से खबर। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। केंद्र और सभी राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट में मजदूरों के बच्चों का आंकड़ा मांगा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों के हालात पर रिपोर्ट तलब की है। बता दें, बीते कल ही हमने आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई थी जब मजदूर पलायन कर रहे थे। तो मजदूरों का पलायन एक बार फिर से शुरू हो गया है। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन की तस्वीरें एक बार फिर से आ सकती है और ऐसे में उनके लिए बड़ी समस्या बन सकती है। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों का संज्ञान लिया है और केंद्र और सभी राज्य सरकारों से रिपोर्ट तलब की है। मजदूरों के बच्चों का आंकड़ा भी मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालात जो है मजदूरों के, उस पर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो सौंपी जाएगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कितनी जल्दी ये काम हो जाएगा, क्योंकि मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है मामले का, बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है अब क्या होगा? ब्रजेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद ब्रजेश से यहाँ संपर्क टूट गया हमारा, लेकिन एक बार फिर से हम आपको ये अपडेट दे दें। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पलायन एक बार फिर से होता नजर आ रहा है। ब्रजेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। ब्रजेश, मजदूरों के मामले में संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और एक रिपोर्ट बनाने की बात कही गई, क्या कुछ रह सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक बार फिर पूरे देश में कोरोना अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में एक बार फिर लॉकडाउन की आहट लगने लगी है। पिछले दौर पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हाल खराब हुए थे, किस तरीके से
को कई कई दिन तक पैदल चल करके घरों में वापस लौटना पड़ा था। उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है और नोटिस भेज करके ये कहा है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आखिर आपके राज्यों में कितने प्रवासी मजदूर हैं, उनके परिवार में इस वक्त कितने लोग हैं, उनकी इस वक्त स्थिति क्या है, ताकि समय रहते हुए इन सभी प्रवासी मजदूरों को अगर जरूरत पड़ती है तो कम से कम उनको उनके जगह पर उनके घरों तक वापस भेजा जा सके, उनके लिए कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को जो है बनाया जा सके, उनके लिए समुचित व्यवस्थाएं की जा सके। क्योंकि पिछली बार की जो तस्वीर थी वो बेहद ही भयावह थी। पूरे लॉकडाउन को तोड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल करके जो मजदूर थे वो अलग अलग जगह से अपने अपने घरों के लिए पलायन कर गए थे। कई कई दिन तक पैदल चलने के बाद, भूखे प्यासे रहने के बाद वो अपने घरों में पहुंचे थे। उस तरह की अफरा तफरी, उस तरह का जो है स्थिति इस बार ना हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहल करते हुए सभी राज्यों को नोटिस दिया है। केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि प्रवासी मजदूरों की पूरी लिस्टेड करें, उनको बाकायदा उनके परिवार का पूरा डिटेल मुहैया कराएं। ठीक है ब्रजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और लखनऊ से एक खबर, राज्यसभा सांसद संजय सेठ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कोरोना जांच कराई थी उन्होंने, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। यूपी के बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं संजय सेठ। शालीमार ग्रुप के बिल्डर संजय सेठ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं संजय सेठ, बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं संजय सेठ, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शालीमार ग्रुप के बिल्डर संजय सेठ कोरोना से संक्रमित पाए गए। फिलहाल पॉजिटिव आने के बाद आगे इलाज के लिए अब कार्य चल रहा है, लेकिन इस वक्त कोरोना इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर व्यक्ति को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि कितना आप सतर्क रहते हैं, क्योंकि जितना सतर्क रहेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। लखनऊ से ये खबर, संजय सेठ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कोरोना के आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं और ऐसे में तस्वीरें बेहद भयावह हो रही हैं, क्योंकि लोग कोरोना नियमों का पालन ठीक से नहीं कर रहे, जिसका खामियाजा आज के वक्त में सभी भुगत रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस बनाई गई हैं, सख्ती की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो मुजफ्फरनगर से खबर, प्रधान प्रत्याशी की दबंगई का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्रधान प्रत्याशी सैयद को गिरफ्तार कर लिया है। चुनावी मीटिंग में पुलिस को देख लेने की धमकी दी गई थी उसकी तरफ से। सोशल मीडिया पर प्रत्याशी का वीडियो भी वायरल हुआ था। प्रधान पद का प्रत्याशी है सैयद। पुलिस ने फिलहाल प्रधान समेत 13 के खिलाफ केस दर्ज किया है। नई मंडी थाना क्षेत्र के बागोवाली गांव का मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर से इस वक्त ये खबर पहुंचा रहे हैं, प्रधान प्रत्याशी की दबंगई का मामला सामने आया। खबर आगरा से, संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने खुदकुशी कर ली। घर में फांसी लगाकर युवती ने आत्महत्या की। फंदे पर युवती का शव देखकर परिजनों में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया है। कुछ दिन पहले ही युवती की शादी तय हुई थी। आत्महत्या के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए। बाहा थाना क्षेत्र के रुदमुली गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो कुछ दिन पहले ही युवती की शादी तय हुई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। अभी तक कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन कारणों के चलते युवती ने आत्महत्या की थी, लेकिन खबर मथुरा से, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला जो सामने आया था, उसमें 5 वकीलों के दावे पर कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। ईदगाह मस्जिद को हटाने की दावे में मांग की, वहीं जजों के कोरोना संक्रमित होने से सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया।
जजों के कोरोना संक्रमित होने से सुनवाई नहीं हुई है, टल गई है। और ऐसे में आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। मथुरा से श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर 5 वकीलों के दावे पर कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। ईदगाह मस्जिद को हटाने के दावे की मांग थी और जजों के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से ये सुनवाई नहीं हो सकी है, तो कोर्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया क्योंकि 5 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गगन पंडित संवाददाता मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, कोर्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है, सुनवाई टल गई है, अब क्या कुछ रहेगा सामने, कब हो सकेगी सुनवाई? देखिए, बता दूं कि लगातार जो है न्यायालय मथुरा में लगातार कोविड के जो है मजिस्ट्रेट और उनके जो कर्मचारी लगातार जो है कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिसके चलते पूर्व में भी 4 दिन के लिए भी न्यायालय को बंद कर दिया गया था। लेकिन एक दिन न्यायालय खुला, न्यायालय खुलने के बाद में लगातार जो 5 मजिस्ट्रेट दोबारा से कोविड पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद में सैनिटाइजेशन के लिए जो है न्यायालय को बंद कर दिया है। जितनी भी जो तारीखें थी जिनकी सुनवाई होनी थी, जब उसके बाद जो न्यायालय खुलेगा तभी उस पर कार्रवाई हो पाएगी। जी ठीक है, अभी फिलहाल हम अगर 5 जो जज पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी स्थिति की जानने की कोशिश करें। जी देखिए, बता दूं जितने भी जो मजिस्ट्रेट है जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है और जो उनके संपर्क में थे उन्हें टेस्ट किया जा रहा है, उनकी लगातार टेस्टिंग की जा रही है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और उन्नाव से खबर, पंचायत चुनाव प्रचार में जहरीली शराब बांटी गई। जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। शराब पीने वाले 3 लोगों की आंख की रोशनी भी गायब हुई। सभी ने एक साथ बैठकर ये शराब पी थी। प्रत्याशी ने चुनाव को लेकर ये शराब बांटी थी। प्रत्याशी द्वारा सभी के घर शराब भेजी गई थी। दबंग प्रत्याशी के डर से परिजनों ने अंतिम संस्कार तक कर डाला। फिलहाल जो 3 अन्य पीड़ित हैं वो दबंग प्रत्याशी के खिलाफ बोलने से घबरा रहे हैं। पुलिस और आबकारी विभाग पर भी मामला दबाने का आरोप लग रहा है। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के अर्गुपुर गांव का ये मामला है। पता नहीं शराब पी के हुआ जी। पूरी बात बताओ, क्या हुआ था, कैसे क्या होगी घटना? ये शराब पीने से नहीं, कहाँ से कौन पौवा लाया था ये बताओ अभी। 5 क्वार्टर शराब आई थी, मैं अंदर लेके आया था। अच्छा, कहाँ पी गई थी ये? माचा पे। सर, ये शराब कहाँ से आई थी? ये आई थी वहाँ से गडेन खेरे से। वो शराब ठेका है क्या वहाँ पर? नहीं। चोरी छुपे बिकती है क्या? नहीं, 85 की। एक पौवा कितने लाए थे वहाँ से? 80 रुपये का। तो इसके मतलब कोई चोरी से बेच रहा है क्या वहाँ पर? नहीं, चोरी की नहीं है, 85 की शराब है। अच्छा, तो ये क्या शराब कोई कहता है हरियाणा से लाई गई थी? हरियाणा की तो नहीं थी सर। अच्छा, यहीं की थी? यही की ठेके पर की। अच्छा, कुछ लोग बताते हैं कि क्या जो चुनाव लड़ रहे हैं हाँ। आपके वहाँ, उन लोगों ने शराब पिलाई थी? उन लोगों ने पिलाई थी, जयसिंह की शराब नहीं थी। वो किसकी थी? वो जयसिंह की नहीं थी शराब। वो किसकी थी? बलवीर की। बलवीर की थी। हरदोई से खबर, प्रधान पद के प्रत्याशी का भाई गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शराब बांटते रंगे हाथों उसे गिरफ्तार किया है। बता दें, शराब बांटने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते थे ये। वोटरों को लुभाने के लिए बाइकों से भी शराब बांटी जाती थी। नानकगंज ग्राम सभा से ममता राठौर चुनाव लड़ रही ग्राम प्रधान पद पर वो खड़ी हैं। तो बता दें, इस तरीके से शराब बांट रहे हैं और फिलहाल भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरदोई से इस वक्त की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ये पोजीशन वाले होते हैं जिनमें आप किसी के खिलाफ दिखा देते हैं। मेन बात इनका जो इनके पास तो प्रधान पद के प्रत्याशी का भाई गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पहले ये दारू ले जा रहे हो तो कहाँ ले जा रहे हो, कहीं का ले जाइए हो? बीजे के सारे होता कहा तुम्हें ये लोग बीजे के सारे बोरा भरी भरी दारू ले पट्टी हो जाए। अरे तुम दारू बांट रहे हो। और खबर दिल्ली से, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कोरोना पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर उन्होंने बात रखी। उन्होंने कहा कि सीबीएसई की परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। कई देशों ने बच्चों की परीक्षाएं रद्द की है, तो सीबीएसई की परीक्षा रद्द करे केंद्र सरकार। परीक्षा केंद्र बड़े हॉट स्पॉट्स बन सकते हैं। 45 साल के ऊपर के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर भी उन्होंने अपील की और साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीएसई की परीक्षा रद्द करें, अन्यथा परीक्षा केंद्र सबसे बड़े हॉट स्पॉट्स बन सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं
बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि CBSE के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन CBSE के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। मैं और कई देशों के उदाहरण देख रहा था। कई देशों ने जहाँ जहाँ सेकेंड वेव का प्रकोप आया है, कई देशों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। हमारे देश के अंदर कई राज्य सरकारों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि CBSE के एग्ज़ाम्स कैंसिल किए जाएं। बच्चों की और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।